नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में जब भी गोपालपुर के पूर्व बाहुबली विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का मुंह खोलते हैं तो समझ लीजिए कि बवंडर आना तय है। जो नेता कभी किसी से नहीं डरा, जो खुद को फाइटर और उखाड़ के फेंक देने वाला कहता है, आज वही गोपाल मंडल कैमरे के सामने थर थर कांप रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। गोपाल मंडल कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलेंगे तो हमको जान से मरवा देंगे। अरे भाई, ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद बाहुबली पूर्व विधायक जी के जुबान से निकले वो खौफनाक शब्द हैं जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। छोड़िए हमरा जान आ गए मुख्यमंत्री क्या, जी हाँ, ये सवाल किए हैं। अब आपको बता दें, माजरा समझिए। पटना की सड़कों पर जैसे ही मीडिया के कैमरों ने गोपाल मंडल को घेरा और सवाल दागा तो मंडल जी, बिहार में अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठ गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? बस इतना सुनते ही गोपाल मंडल का कलेजा हलक में आ गया। हाथ जोड़कर कहते हैं, घबराते हुए मीडिया कर्मियों से बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, घबराएंगे का हमको। अब सम्राट चौधरी हमको मरवाइए देंगे, मत बोलवाइए, मरवा देंगे वो हमको। अब हद तो तब हो गई जब पीछे से एक गाड़ी की हेडलाइट चमकी तो गोपाल मंडल पीछे मुड़कर देखने लगे और बदहवास होकर बोलते हैं, आ गए मुख्यमंत्री क्या, छोड़िए हमरा जान, छोड़िए। सम्राट चौधरी पूछेंगे तो कहिएगा कि अभी तक हम तो सरकार के खिलाफ कुछ बोलवे नहीं किए हैं। सोचिए, जो इंसान कभी किसी की नहीं सुनता था, आज वो मीडिया के सामने अपनी जान की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। क्या सच में बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इतना खौफनाक है, या फिर गोपाल मंडल कोई नया राजनीतिक ड्रामा रच रहे हैं? अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हरा गमछा वाले किस पर लाठी चला दे कोई ठिकाना नहीं, इस बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे भी कहा, जब पत्रकार ने सम्राट चौधरी की कार्यशैली पर दोबारा टटोला तो गोपाल मंडल का पुराना बाहुबली अवतार भी जागा। लेकिन डर के साए में मंडल जी बोलते हैं, सम्राट चौधरी के बारे में काहे मुंह खुलवाते हैं? हरा गमछा वाले को लेकर क्या कहे? देखे ना, यदि उनके साथ आईएएस अधिकारी नहीं रहे हैं तो क्या क्या वो बकेंगे, किस पर लाठी चला देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और फिर तुरंत अपनी सेखी बघारते हुए बोलते हैं, हमको किसी का डर नहीं है, हम तो खुद फाइटर आदमी हैं, उखाड़ के फेंक देने वाले हैं। अब आप ही बताइए दर्शकों कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम फाइटर हैं, उखाड़ के फेंक देंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि सरकार के खिलाफ बोले तो मरवा दिए जाएंगे। यह डर है या फिर राजनीति का नया दाव? लालू राबड़ी का आवाज छीना, तेजस्वी मुंह ताकते रह गए। गोपाल मंडल ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भी करारा तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि इस नई सरकार में जो भी विरोध में बोलेगा उसका हर्ष बुरा होगा। देखे ना, पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी और सरकारी आवास कैसे छीन लिया गया, और तेजस्वी बस मुंह ताकते रह गए। अब तेजस्वी को तो भूचाल मचा देना चाहिए था, लेकिन वो तो कुछ बोलवे नहीं किए। अब मीडिया ने जब पूछा कि क्या आप तेजस्वी का साथ देंगे तो गोपाल मंडल तुरंत पीछे हट गए। कहते हैं, हम तेजस्वी का साथ काहे ले देंगे, हम तो अभी तक सरकार के खिलाफ कुछ बोलवे नहीं किए हैं। अब बांकीपुर में बीजेपी की हार और प्रशांत किशोर का धमाका। जी, आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार और जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की बम्पर जीत पर गोपाल मंडल ने बड़ा विश्लेषण किया। उनका कहना है कि बांकीपुर बुद्धिजीवियों का जगह है। पहले लोग नीतीश कुमार का चेहरा देखकर बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा गए, बांकीपुर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया। अब बीजेपी ने किसी साधारण आदमी को टिकट दे दिया, जबकि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे और मुखर वक्ता है, जिनके छात्र आंदोलन का भी पूरा फायदा मिला। गोपाल मंडल का साफ कहना था कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहते तो बीजेपी बांकीपुर चुनाव कभी नहीं हारती। क्या नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने की बिहार की राजनीति में पावर का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है? यह सवाल भी उठ रहा है। क्या सम्राट चौधरी का हरा गमछा और सख्त तेवर देखकर बड़े बड़े बाहुबली भी अब किनारे होने में अपनी भलाई समझ रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें आज सामने आई है ये काफी चौंकाने वाली थी। या फिर एक और सवाल कि फिर गोपाल मंडल का यह बयान सिर्फ मीडिया का सुर्खियां बटोरना था या फिर कोई और पैतरा था?
अब आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या गोपाल मंडल का डर जायज है या महज एक सियासी पैंतरा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।